चलिए आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कॉजेटिव वर्ब्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में कॉजेटिव वर्ब्स होता क्या है। जब कोई सब्जेक्ट कोई वर्ब को खुद ना करके किसी दूसरे से करवाता है तब हम लोग उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आखिर में कौन कौन से और कितने कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। तो हम लोग जानते हैं लेट, मे, गेट, हैव और हेल्प, ये सब सारे जो है सो पॉजिटिव वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे रूल्स देखेंगे और उसको देखेंगे कि इसे कैसे यूज करना है। ठीक है, देखिए कॉजेटिव वर्ब्स की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे बताता है कि कॉजेटिव वर्ब्स में जो होता है वो सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है। मतलब उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा वो वर्क खुद नहीं करेगा, किसी दूसरे से करवाएगा। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉजेटिव वर्ब्स। तो कॉजेटिव वर्ब्स टोटल कितने होते हैं? 5 होते हैं। जैसे लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प। ठीक है, ये 5 होते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि आखिर में ये जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं, इसमें हम आपको बताएं यहाँ पे कि सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है। मतलब जो उसमें वर्क होता है वो सब्जेक्ट खुद नहीं करता है, किसी दूसरे से करवाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया। देखिए, मेरे पापा ने मुझे खेलने दिया, तो यहाँ पे बता रहा है कि मेरे पापा ने ये क्या किया? मेरे पापा ने। देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, लेकिन खेलने का काम जो है, ये जो खेलने का काम है, इसको कौन किया? मैं किया। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पापा है, लेकिन मेरे पापा जो है सो खेलने का काम नहीं किए, खेलने का काम हम किए। नेक्स्ट, मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। तो मेरी मम्मी ने क्या किए? तो मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। तो बर्तन धुलवाने का जो काम हुआ धुलने का, वो कौन किया? मैंने किया। लेकिन कौन करवाया? तो मम्मी ने। मतलब सब्जेक्ट है ये, लेकिन ये खुद इस काम को नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। देखो, मैंने यहाँ पे ये जो है सो मैंने क्या किया? ये तो लैपटॉप खरीदवाया, लेकिन ये लैपटॉप जो है सो खुद से नहीं खरीदा, इसके पापा ने खरीदे। तो मतलब सब्जेक्ट ये है, लेकिन काम कोई और किया। नेक्स्ट, हमने राम से सारे सॉकेट बदलवाए। देखिए, हमने जो है हमने राम से सारे सॉकेट बदलवाए। मतलब हमने क्या किया है? हम यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये क्या किए? बदलवाए हैं। लेकिन बदलने का काम जो है सो सारा कौन किया? वो राम किया। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है सो कोई भी वर्क को खुद नहीं करता है, वो किसी थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन से काम करवाता है। ठीक है, इसमें देखते हैं, उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की। देखो, उसने ये क्या किया? होमवर्क करने में मेरी मदद की। मतलब ये खुद नहीं किया, लेकिन काम करने में मदद किया और इस काम को इसने किया। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ये कॉजेटिव वर्ब्स में कॉजेटिव वर्ब्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से कॉजेटिव वर्ब्स का किस तरीके से यहाँ पे यूज होगा। जैसे लेट, लेट का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? जहाँ पे करने देना, मतलब जहाँ पे अलाउ, अनुमति मिले, वहां पे हम लोग लेट का यूज करेंगे। ठीक है, और जहां पे आपको लगे कि ये काम करवाने की बात कर रहा है, तो वहां पे मेक, गेट और हैव का यूज होगा। और जहां मदद करने की बारी आई, वहां पे हम लोग हेल्प लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ पे ये है क्या, इसकी बात करते हैं लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बताता है कि ये जो है सो इसके साथ, लेट के साथ यहाँ पे टू नहीं लगेगा, मेक के साथ में टू नहीं लगेगा, गेट के साथ में लगेगा, हैव के साथ में नहीं लगेगा, और हेल्प के साथ में लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर यहाँ लिखते हैं और इसे समझते हैं और इसे बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग इसको स्ट्रक्चर को लिखे हैं। यहाँ पे हम लोग देखें कि सब्जेक्ट पहले लगेगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉजेटिव वर्ब्स लिखेंगे, और कॉजेटिव वर्ब्स के बाद हम लोग क्या करेंगे, अदर पर्सन को लिखेंगे, और अदर पर्सन के बाद यहाँ देखिए टू जो है सो यहाँ ब्रैकेट में रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि कॉजेटिव वर्ब्स जब हमारा चेंज होगा तब टू लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में लेट का यूज करेंगे तो हम लोग जो है सो टू का प्रयोग नहीं करेंगे, है ना, टू का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन यदि पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में हम लोग मेक का यहाँ यूज करेंगे तो मेक के साथ में टू का यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यदि पॉजिटिव के रूप में हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में यदि हम गेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस, मतलब टू का यूज होगा। उसके बाद हैव का जब हम लोग यूज करेंगे पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में तो उसके साथ में टू का प्रयोग नहीं होगा। और यदि हेल्प का यूज करते हैं हम लोग एज ए पॉजिटिव वर्ब के रूप में तो हम लोग टू का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या होगा, माय फादर, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट तो यही है लेकिन ये खुद काम को नहीं कर रहा है, किसी दूसरे से करवा रहा है। तो किससे करवा रहा है, मुझसे। तो यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट पहले लग गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब्स। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेरे पापा ने मुझे खेलने दिए, मतलब ये अनुमति दिया हुआ है, ठीक है, अनुमति दे रहा है, अनुमति दे रहा है। और ये सेंटेंस जो है सो ये कौन सी टेंस में, खेलने दिया, मतलब ये काम जो है सो पास्ट में हो गया। जैसे कि मेरे पापा ने हमें खेलने दिया, ठीक है, तो ये पास्ट का एक्शन है। तो कब हुआ वो काम, यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, क्या है, ये अनिश्चित है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये सिंपल पास्ट में हम लोग इसको बनाएंगे, और सिंपल पास्ट में हम लोग जब बनाते हैं तो क्या होता है, V2 का प्रयोग होता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लेट जो यहाँ पॉजिटिव वर्ब्स है इसे हम लोग V2 लगाएंगे। तो लेट का लेट होता है, मतलब तीनों फॉर्म्स लेट ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अदर पर्सन, तो अदर पर्सन कौन है यहाँ पे, मुझे, तो मी। उसके बाद टू लगेगा या नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं टू नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब लगेगा, तो कौन सी फॉर्म में, V1। तो यहाँ पे वर्ब कौन है, खेलना, क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्ले। और अदर यहाँ पे लिखा हो ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, और कोई पार्ट से कुछ वर्ड्स बचा हुआ नहीं, तो ये ओवर, ठीक है। नेक्स्ट, मेरे मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। तो देखिए मेरे मम्मी ने, ये तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन ये काम खुद नहीं की, किसी दूसरे से करवाए। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए, मतलब ये जो वर्ग धुलवाया गया है वो बाय फोर्सली धुलवाया गया है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेक, गेट और हैव तीनों का मतलब होता है करवाना, ठीक है। लेकिन यदि कोई काम यदि बाय फोर्सली हम करवाते हैं, जबरदस्ती करवाते हैं, तो वहां पे हम लोग मेक का यूज करेंगे, और गेट का यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग कन्विंस करते हैं, मनाते हैं, तब हम लोग गेट का यूज करेंगे। और हैव का यूज हम लोग करेंगे जब कोई भी वर्क करने के लिए हम लोग असाइन कर देते हैं। जैसे कि हमने फोन को बनवाया, मतलब इलेक्ट्रीशियन से हमने क्या किए, तो सारे सॉकेट चेंज करवाया, तो हम उसको एज ए साइन कर देते हैं, उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर चली जाती है, काम को वो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग कोई भी काम को असाइन कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। यहाँ पे कन्विंस मनाएंगे, यहाँ पे बाय फोर्सली। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे मम्मी ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए, यहाँ पे मेरी मम्मी ने, ये सब्जेक्ट हो गया, ये काम खुद ने की, हमसे करवाए, क्या करवाए, तो बर्तन धुलवाए,
तो ऐसा लग रहा है कि ये जो काम करवाया गया है वो फोर्सली करवाया गया है, ठीक है। और जब भी बाय फोर्सली कोई एक्शन करवाया जाता है तो हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, मैक का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माय मदर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद कॉजेटिव वर्ब, तो कॉजेटिव वर्ब्स यहाँ क्या होगा, मेक। और ये जो सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट में है तो मेक का मेड होता है, V2 मेड हो गया। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब्स के बाद लगता है अदर पर्सन, अदर पर्सन यहाँ कौन है, मी। उसके बाद अदर पर्सन के बाद टू, तो देख रहे हैं कि मेक के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद आता है V1, तो धुलवाना क्या हो जाएगा, वॉश। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, तो क्या है यहाँ पे, ऑल दी डिशेस, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने अपने पापा से लैपटॉप खरीदवाया। देखिए यहाँ पे मैंने लैपटॉप मैंने खरीदवाया, लेकिन हम खुद नहीं किए, किसी दूसरे पर्सन से काम करवाया, तो वो कौन किए काम, पापा। तो मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये काम करवाया, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो वर्क है, ये जो वाक्य है, ये कन्वेंस कर रहा है कि हमने मनाए हैं अपने पेरेंट्स को, हम क्या किए, मनाए उस चीज को खरीदने के लिए। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कन्वेंस, मतलब गेट का यूज हम लोग कन्वेंस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई गेट, तो यहाँ पे पास्ट फॉर्म है तो हो जाएगा गॉट, गॉट किसको, पॉजिटिव वर्ब्स के बाद अदर पर्सन, तो मैं फादर। उसके बाद टू, तो यहाँ पे देख रहे हैं गेट, गेट के साथ में टू का प्रयोग होता है तो यहाँ टू हो जाएगा। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, बाय। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या, तो ए लैपटॉप, ठीक है। नेक्स्ट, हमने राम से सारे सॉकेट बदलवाए। तो देखो हमने क्या किया, काम करवाया, तो काम कौन किया, राम। क्या किया, सॉकेट बदलने का मतलब हम काम करवाएं, मतलब हम जो है सब्जेक्ट है और हमने खुद उस काम को नहीं किया, किसी दूसरे पर्सन से करवाया। तो यहाँ पे देखिए ये जो काम हम करवाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अब किसका यूज होगा, करवाना। तो यहाँ देखते हैं कि करवाना करवाना करवाना, तो ये हमने राम से सारे सॉकेट बदलवाए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमने जो है सो राम को क्या कर दिए थे, असाइन कर दिए थे, मतलब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए कि उस काम को करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, असाइन के लिए किसको, तो हैव का, तो यहाँ हो जाएगा वी हैड यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है। तो पॉजिटिव वर्ब्स हम लोग का हैड हो गया, फिर अदर पर्सन, तो अदर पर्सन कौन है यहाँ पे, राम। उसके बाद टू, तो हम देखेंगे कि हैव के साथ में टू का प्रयोग नहीं होता है तो नहीं लगेगा। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, चेंज, चेंज। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट्स, तो क्या किया, ये सारे सॉकेट्स, क्या लिखाएगा, ऑल दी सॉकेट्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे बात करते हैं, उसने होमवर्क करने में मेरी मदद की। तो यहाँ पे क्या किया, हेल्प किया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हेल्प, पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पे हेल्प यूज होगा। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सी हो गया। उसके बाद पॉजिटिव वर्ब्स, तो पॉजिटिव वर्ब्स कौन सा है यहाँ पे, हेल्प है, और ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हेल्प। उसके बाद अदर पर्सन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। उसके बाद टू, तो इसके साथ में हेल्प के साथ में टू लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता, हम लोग लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या किया, डू होमवर्क,
ही हो गई। ठीक है, तो देखिए इस सेंटेंस में हम लोग जो है सो कॉजेटिव वर्ब्स को जो है सो आपको पहचानना पड़ेगा उस वाक्य को देखकर कि आखिर में किसका यूज होगा, लेट का होगा, मेक का होगा, या गेट का होगा, या हैव का होगा, या फिर हेल्प का होगा। तो हम लोग इसको आराम से पहचान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब लगेगा आपको कि वो एक्शन जो है सो करने के लिए अनुमति दिया जा रहा है, तो हम लोग लेट का यूज करेंगे, और जहां मदद की बारे में बात आएगी वहां पे हम लोग हेल्प यूज करेंगे। अब रही हम लोग के बाद मैक, गेट और हैव, ये तीनों का मतलब होता है करवाना। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस में जो वाक्य लिखा हुआ रहेगा उसको देखकर हम लोग समझेंगे और उसके सेंस के हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसके सेंस से लगेगा कि वो काम जबरदस्ती करवाया जा रहा है तो हम लोग मैक का यूज करेंगे, और यदि लगेगा वहां पे कि ये मनाने का काम किया जा रहा है तो हम लोग गेट का यूज करेंगे। लेकिन यदि लगेगा कि काम जो है सो उसके ऊपर सौंपा जा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जा रही है, तो हम लोग वहां पे हैव का यूज करेंगे। ठीक है, अब हम लोग और सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे।